नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुशियारी आपका पीके स्टडी में स्वागत करते हैं। चलिए, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए सवाल पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आईटीआई में सवाल अक्सर ऐसे इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, मेरा 65 तक हो चुका है। 66 से मैं स्टार्ट करूँगा, यानी 66 से। चलिए देखिए कि पहला सवाल क्या है। इसमें सवाल में दिया है, यह एक क्या है, कपलिंग है। कपलिंग क्या करती है? दो पार्ट को जोड़ने में काम करती है। क्या करती है दोस्तों? दो पार्ट को जोड़ने में काम करती है। क्या करती है? तो पेन सेलेक्ट कर लो। क्या करती है? इस तरह से दो पार्ट होते हैं, इसको इसे जोड़ने में काम करती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? कपलिंग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या आपके शो हो रहे हैं। देखिए पहला इसमें ऑप्शन क्या है, बताइए। इसमें पहला ऑप्शन शो कर रहा है स्लिप कपलिंग, बी ऑप्शन प्लेट कपलिंग, सी ऑप्शन क्लैम्प कपलिंग और डी ऑप्शन कौन सा है? यूनिवर्सल कपलिंग। तो आपका गुड आंसर कौन सा होगा, चुन के बताइए आप लोग। तो ऐसा 2 सेकंड का आपको समय हम दे दे रहे हैं, ठीक ना। 2 सेकंड का समय आपको हो गया। इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर आपका होगा डी। डी इसका यूनिवर्सल कपलिंग कहा जाएगा। चलिए अब चलिए अगला सवाल है, कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का निष्कर्ष है? निष्करण जो होता है, निष्करण कौन सा है? तो पहला ऑप्शन आपका है पाइराइट, बी ऑप्शन है गेलेना और सी ऑप्शन है ब्लैंड और डी ऑप्शन क्या है? बॉक्साइट। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा बताइए। इसका आपका सही जवाब होगा, इसका भी कौन सा होगा? बॉक्साइट। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? बॉक्साइट। चलिए अगला सवाल मेरा है, देखिए अगला सवाल क्या है कि 68 सवाल नंबर आपका है, लेडेड गन मेटल में तांबा, लेडेड गन मेटल एक है, उसमें तांबा, जस्ता और टीन की कंपोजिशन, मतलब उसका एक मिला करके जो क्या होता है, क्या रेशियो इसे कह सकते हैं, कंपोजिशन। ठीक ना, तो कितना इसका एक तरह से बोल रहा है प्रतिशत क्या होगा किसका? लेड गन मेटल में तांबा का, तांबा, जस्ता और टीन, क्या? तांबा, जस्ता और टीन का इन्होंने रेशियो पूछा है। तो क्या रेशियो होगा बताइए। पहला आपका है कापर 90%, शीशा 5%, टीन भी 5%। और बी ऑप्शन है कापर 94%, शीशा 4%, टीन 2%। और सी ऑप्शन है कापर 88%, जस्ता 2% और टीन 10%। और आपका डी ऑप्शन है कापर 85%, शीशा 5% और जस्ता 5%, टीन भी 5%। इस तरह से रेशियो दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसे बताइए इसका सही जवाब कौन सा होगा। इसमें तीनों का रेशियो कितना होगा, किसमें? लेड गन मेटल में। लेड गन यानी शीशा की बात, एक गन मेटल है उसमें कितना लेडेड मेटल का यूज किया जाता है। चलिए, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा बताइए। इसका सही जवाब होगा डी। कौन सा होगा? कापर होगा इसे 85%, शीशा होगा 5%, जस्ता होगा 5%, टिन भी होगा 5%। चलिए अगला सवाल है, जब मिश्र धातु का क्या नाम है? मिश्र धातु का क्या नाम है जिसमें तांबा और जस्ता होता है? पहला आपका जवाब है, पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम,
गन मेटल, पीतल, कांसा। तो बताइए इसमें जो मिश्र धातु का क्या नाम है जिसमें तांबा और जस्ता होता है? तो क्या नाम है दोस्तों, बताइए इसमें आपका क्या नाम है? 69 सवाल का जवाब आप लोग बताइए। आपके डिस्प्ले पे सवाल शो हो रहा है, तो इसका गुड आंसर होगा सी, यानी पीतल। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इसके अलावा आपसे हमें कुछ चाहिए नहीं, ठीक ना। आप बस लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए, ठीक। चलिए 70 नंबर सवाल का जवाब आप बताने के लिए थोड़ा कोशिश करिए। यक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? यक्स के रूप में यानी जो यक्स दिखाया गया है, अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये यक्स का इस चिन्हित भाग का नाम बताइए। यदि आप लोग डायग्राम देख लिए, ठीक ना, तो इसका नाम है, पहला ऑप्शन है फास्ट पुली, क्राउन पुली, लूज पुली, और डी ऑप्शन है फ्लैट ड्राइव पुली। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, बताइए। 70 नंबर सवाल का हम जवाब आपसे मांग रहे हैं, ठीक ना। इसका जवाब सही से कौन सा होगा? इसका जवाब होगा सी। क्या होगा? सी। इसका क्या होगा? सी, लूज पुली, ठीक है। अब 71 सवाल पे हम बात करेंगे। एलिगेटर टाइप फास्टनर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? एक एलिगेटर धातु टाइप का एक फास्टनर बनवाने का मतलब बनाने किस धातु का प्रयोग किया, इसमें बात कर रहे हैं। तो चलिए आपको ऑप्शन हम दिखा देते हैं पहले, इसके बाद सवाल पे हम चर्चा करेंगे, ठीक ना। क्या है? जी सीट, मतलब जी सीट टाइप का, जीआई सीट का, तांबे की सीट, स्टील की सीट, एल्युमिनियम की सीट। बताइए तो किस सीट का इसका प्रयोग करेंगे, बताइए किस सीट का प्रयोग करेंगे इसमें। 71 नंबर सवाल का आप जवाब दीजिए। इसमें हम बताएंगे कि सी, यानी स्टील सीट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि स्टील सीट एक ऐसी सीट होती है कि इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबल की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। चलिए, ये क्या है आपका? टूथ प्रोफाइल है। इसमें आपको बताना होगा यक्स के द्वारा चिन्हित गियर के तत्वों का नाम बताइए। एक एलिमेंट है, इस तत्व का नाम बताना है। तो इसमें यक्स से इसको ही बताया गया है। आपको बताएं, हम एडेंडम डिडेंडम भी आपको पढ़ा चुके हैं। ऊपर वालों सर्कल को क्या बोलते हैं? एडेंडम। नीचे वालों को बोलते हैं डिडेंडम। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, देख करके थोड़ा सा आपको आंकड़ा लग सकता है, ठीक ना। पहला ऑप्शन आपका है फ्लैग, बी ऑप्शन है रूट सर्कल, सी ऑप्शन है फेस विड्थ, यानी चौड़ाई की बात की जा रही है, यानी डी ऑप्शन है एडेंडम। देखिए एडेंडम आ गया ना। आपका एडेंडम डिडेंडम पीछा छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपका ये मैकेनिकल का मेन पोर्शन गियर ही होता है, ठीक ना। चलिए, तो इसका आप सही जवाब बताने का प्रयास करिए 72 नंबर सवाल का, ठीक है दोस्तों। 72 नंबर सवाल का आप सही जवाब देने के लिए थोड़ा सा प्रयास करिए। तो इसका गुड आंसर होगा, क्या होगा? इस सर्कल का क्या नाम है? आपका ऑप्शन होगा रूट। क्या होगा? रूट सर्कल। चलिए, अगला सवाल आपका है। अगला सवाल आप जवाब दीजिए। बेल्ट ड्राइव में जाकी पुली का उद्देश्य क्या है? बेल्ट ड्राइव है, उसमें जाकी पुली पुली का उद्देश्य इन्होंने पूछ रहा है। उद्देश्य का मतलब होता है ऑब्जेक्ट क्या है। टेंशन बनाने रखने के लिए, टेंशन कम करने के लिए, टेंशन मतलब तनाव होता है, ये नहीं माइंड, आप टेंशन मत समझ लीजिएगा। टेंशन का मतलब तनाव होता है, ठीक ना। चलिए, सी ऑप्शन है बेल्ट को केंद्रित रखें, और डी ऑप्शन है पुली को क्या करें? फ्रीली घुमाने, मतलब फ्री टाइप में घुमाए, ठीक ना। इसका आंसर कौन सा होगा, बताइए थोड़ा। इसका आंसर होगा आपका, जवाब होगा आपका ए, टेंशन बनाने
रखने के लिए, टेंशन बनाए रखने के लिए, यानी खिंचाव बनाने के लिए, इसलिए तो पुली प्रयोग करते हैं। क्यों, ऐसे प्रयोग थोड़ी कोई किया जाता है। और आप लोग निरंतर प्रयास करते रहिए। अगर आपका एग्ज़ाम एक बार नहीं, दो बार नहीं निकलेगा, 3 बार में अवश्य निकलेगा। आप पढ़ाई अवश्य करिए। कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातों से पूर्णता आती है, और पूर्णता का आना एक छोटी बात नहीं है। ठीक ना, कि छोटी छोटी बातों से पूर्णता, यानी छोटे छोटे सवाल आप करेंगे, तो अगर कोई सवाल आप खुद से मेहनत करेंगे ना, तो अंदर से आपकी खुशी खुद महसूस होगी कि हाँ हमने कुछ किया। ठीक ना दोस्तों, इससे आपका मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा। और कुछ ना कुछ आप 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन निरंतर पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं एक दिन 4 घंटा पढ़ लिए, 10 दिन पढ़े ही नहीं, ऐसा नहीं। आप 2 ही घंटा समय निकाल के पढ़िए, लेकिन 2 घंटा एकदम सच्चे मन से, एकदम सच्चे लगन से पढ़िए। ठीक ना। चलिए 74 नंबर सवाल पे हम चर्चा कर रहे हैं। रेंगना और फिसलना, मतलब रेंगना और फिसलन के बिना कौन सा पावर ड्राइव निरंतर वेग पर गति संचालित करेगा। मतलब रेंगना और फिसलना एक तरह से आपको हम पढ़ाए थे। इसमें आप लोग को इसमें क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन पढ़ाए थे एम्प्लॉयबिलिटी में, उस टाइप से कुछ इसमें है। चलिए देखते हैं तो क्या इसका आंसर होगा। पहला आपका ऑप्शन है रोप ड्राइव, बी ऑप्शन है गियर ड्राइव, सी ऑप्शन है पुली ड्राइव, और डी ऑप्शन है चेन ड्राइव। तो इसका सही जवाब आप बताइए थोड़ा, क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए। इसका सही जवाब बताइए। 74 नंबर सवाल का सही जवाब है चेन ड्राइव। आपको बता दें कि चेन ड्राइव में फ्रिक्शन 0 के बराबर होता है। ठीक ना। और गियर में सॉरी पट्टे में फ्रिक्शन होता है। ठीक है। पचहत्तर नंबर सवाल आपका है। चलिए 75 नंबर सवाल पे हम बात कर रहे हैं। किस प्रकार का कपलिंग शाफ्ट के छोर पर पूर्णतः संरेखण संरेखण में ला सकता है, मतलब एक रेखा में ला सकता है, उसके लिए से बात किया जा रहा है। तो प्लेट कपलिंग, क्लैम्प कपलिंग, सेफ्टी कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग, एक कपलिंग के विषय में बात कर रहे हैं। यह सवाल का मंशा है कि हम कपलिंग के बारे में अधिकांश सवाल आपसे देखिए घूम फिर के पूछा जा रहा है। चलिए तो इसका सही जवाब अब बताइए कौन सा होगा। 75 नंबर सवाल का जवाब ये बोल रहे हैं प्लेट कपलिंग इसका सही जवाब होगा। चलिए 76 नंबर सवाल का आप जवाब बताइए। देखिए इसमें बोल क्या रहा है जवाब में, ये सवाल किस तरह पूछ रहे हैं। देखिए कौन सी पुली, देखिए पुली पे आ गया फिर से, कौन सी पुली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर, मतलब भिन्न भिन्न दूरी का बात कर रहे हैं, शाफ्ट को शक्ति संचालित कर सकती है। मतलब शाफ्ट को शक्ति यानी ट्रांसफर संचालित कर सकती है। तो क्या है, फ्लैट पुली, रोप पुली, बी ग्रूव पुली, और डी कौन सा है, फास्ट और लूज पुली। फास्ट और लूज पुली का चर्चा अवश्य इसमें किया जा रहा है, जिसका आप जवाब सही बताइए। इसका 76 नंबर सवाल का सही जवाब आपका हो रहा है रोप पुली, यानी रोप पुली पर सही आपका जवाब हो रहा है। चलिए देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 77 नंबर सवाल पे बेल्ट फास्टनर का नाम बताइए। फास्टनर का नाम पूछ रहा है, बेल्ट फास्टनर का। चलिए पहला आपका ऑप्शन है वायर टाइप बेल्ट फास्टनर, ठीक ना, एलिगेटर टाइप बेल्ट फास्टनर, और सी है जैकेट टाइप बेल्ट फास्टनर, और डी है आपका क्रीसेट प्लेट बेल्ट फास्टनर। इसका सही जवाब बताइए। 77 नंबर सवाल का सही जवाब आपका होगा कौन सा होगा मित्र, डी होगा। कौन सा होगा, डी।
चलिए अगला सवाल पे हम चर्चा करेंगे। यदि यदि केंद्र की दूरी x है तो ओपन बेल्ट की लंबाई की गणना कीजिए। ये तरह के सूत्र है। ये सूत्र आपको आप फिटर थ्योरी में अवश्य पढ़े होंगे। एक केंद्र पे एक सूत्र आता है, ठीक ना। देखिए पहला ऑप्शन है आपका, क्या ऑप्शन है, यल बराबर डी प्लस डी, मतलब बड़ा डी और छोटा डी बटे 2 प्लस 3 सही 1/7 प्लस 2x, ठीक। और अगला ऑप्शन क्या है, देखिए बी ऑप्शन आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ आपका बी ऑप्शन है, यल बराबर कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी बटे 2 माइनस 3 सही 1/7 प्लस 2x। सी ऑप्शन है, यल बराबर डी बटे डी यानी कैपिटल डी बटे 2 जो है कैपिटल डी प्लस डी बटे 2 इंटू यानी गुणा 3 सही 1/7 प्लस 7x। डी ऑप्शन आपका है, यल बराबर डी प्लस यल बटे 2 प्लस 3 सही 1/7 माइनस 2x। इसका सही जवाब बताइए आप लोग, बताइए सही जवाब इसका कौन सा होगा। आप एक बार प्रयास करिए, क्यों ना, आप प्रयास करेंगे जरूर कुछ ना कुछ सही समाधान उसका अवश्य निकलेगा। इसका ऑप्शन आपको बता दें, सी होगा। क्या होगा, सी। चलिए 79 सवाल पे हम बात कर रहे हैं। इस पुली के प्रकार का नाम बताइए। इस टाइप की एक पुली होती हैं, इसका ये नाम पूछ रहा है, ठीक है। चलिए तो क्या है, स्टेप पुली, फ्लैट पुली, बी ग्रूव पुली, फास्ट और लूज पुली। इस पुली का नाम आप बताइए, इस पुली का नाम क्या है। इस टाइप से सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इस पुली का आप नाम बताइए एक बार, देखिए बताइए। 79 नंबर सवाल पे हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक ना। तो इस पुली का नाम आप एक बार बताइए कौन सा होगा, ये फ्लैट पुली, ठीक है। चलिए 80 नंबर सवाल है, कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है, मतलब बहुत आराम से चलता है। स्पेयर गियर, मीटर गियर को माइटर गियर बोलते हैं, ठीक ना, बेवल गियर, हेलिकल गियर। गियर सवाल बहुत सारे पूछ रहे हैं, ठीक ना। चलिए उसका पता नहीं क्या एग्जामिनर का मनसा है, आप देखिए, ठीक ना। 80 नंबर सवाल का सही जवाब आपका होगा हेलिकल गियर, ठीक ना। इस तरह से मेरे सवाल कंप्लीट हुए। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।